भजन संहिता के द्वारा खुदा एक एक वचन हमको सिखाता है। ये वचन भजन संहिता 26 आपको सिखाएगा एक जीने का राह, जीने की मार्ग आपको सिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका शीर्षक है खुदा के साथ सच्चाई से रहना। To be honest with God. If you want to write it in English, you can write to be honest with God. खुदा के साथ ईमानदारी और सच्चाई से रहना। ऑनेस्ट बोला तो ईमानदारी से रहना। भाई सुनो, ये भजन संहिता में कुल मिलाकर 12 वचन है और सबसे पहले 1 से 3 वचन हम पढ़ेंगे, मेरी पत्नी पढ़ेंगे 1 से 3, और उनसे 1 से 3 वचन से हमसे खुदा क्या बात करता है हम सीखेंगे। हाँ। हे यहोवा मेरा न्याय कर क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है कि खुदा मेरा न्याय कर। उसको विश्वास है, भरोसा है अपने आप पर कि वो सच्चाई से चला है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जस्ट एग्जामिन योर लाइफ। आपने बपतिस्मा लेने के बाद सच्चाई से चला है या नहीं? कौटुंबिक जीवन में, फैमिली लाइफ में आप ऑनेस्टी से रहा है क्या? खुदा का घर जब गया तो खुदा का हिस्सा खुदा को देने में आप ऑनेस्ट रहा क्या नहीं? ईमानदार और सच्चा रहा क्या? खुदा का समय खुदा को देने में आप सच्चा रहा क्या नहीं? जांचो। बहुत सुंदर है ये भजन संहिता 26। दाऊद बोलता मेरा न्याय कर, कारण मैं खराई से चला हूं। आप अभी बोल सकता क्या? आप अभी ये बात बोल सकता क्या कि खुदा मेरा न्याय कर, मैं बपतिस्मा से लेकर अभी तक सच्चाई से चला हूं, ऑनेस्टी से चला हूं? और आपको पता चलेगा जब आपका न्याय होगा तो आप किधर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ। और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हाँ, वापिस एक बार एक वचन। हे यहोवा मेरा न्याय कर क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ। हाँ, खराई से चलता रहा हूँ। खराई से चलते रहना मतलब खुदा के साथ चलना। हनोक 65 साल का हो गया, 65 ईयर्स। एक खुदा का दास पुराने ऐतनामे में है जिसका नाम हनोक है। जब वो 65 साल का हो गया तब उसको एक बेटा हो गया, जिस बेटे का नाम उसने मतुशेला रखा। और जब उसको बेटा हो गया, व्हाट ही डिसाइडेड, उसने क्या निर्णय लिया मालूम है? उसको बेटा पैदा होने के बाद उसने निर्णय लिया कि मैं खुदा के साथ चलूंगा। आप विश्वास नहीं करेगा मेरा भाई मेरा बहन, 300 साल तक हनोक खुदा के साथ चला। 300 ईयर्स। मेरे भाइयों, संजय भाई, सोलोमन भाई, शुभम भाई, दीपक ब्रदर, पूजा सिस्टर, शिल्पा सिस्टर, प्रिंसेस सिस्टर, घोड़के सिस्टर, सब सुनने वाले ग्लोरी सिस्टर, सुनो। बपतिस्मा के बाद आपका उम्र क्या है अभी तक, और इतने साल में आप खुदा के साथ चला क्या, जांचने का जरूरत है। वो 300 साल तक खुदा के साथ चला, उसने मृत्यु को नहीं चखा, उसको जिंदा खुदा ने उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खराई से चलना मतलब खुदा के साथ चलना होता है। और खुदा के साथ चलना तब होता है जब आपका नया जन्म हो जाता है। अब नया जन्म कैसा हो जाएंगे? नया जन्म लेने के लिए वापस माँ के पेट में जाना पड़ेगा ना,
फिर अभी माँ के पेट में जाकर नया जन्म लेंगे क्या? नहीं। यीशु ने बोला जब तक तुम नए रीति से जन्म नहीं लेता खुदा का राज्य देख नहीं सकता। एक व्यक्ति ने पूछा अभी मैं नया जन्म लेने के लिए क्या माँ का पेट में वापिस जाऊं? तो यीशु ने निकोदेमस को बोला नहीं, जब तक तू पानी और अग्नि से तेरा बपतिस्मा होता नहीं तेरा नया जन्म नहीं हो जाएंगे। ये वो नया जन्म है। बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, अपने नया जन्म लिया, पर फिर भी अभी तक खुदा के साथ सच्चाई से चला नहीं। पढ़ी है यूहन्ना का 3 अध्याय 3 और 5 वचन। तीन अध्याय 3 और 5 वचन। 3 लेना, 4 नहीं पढ़ना, 5 पढ़ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। खुदा का राज्य नया पैदा हुआ नहीं तो देख नहीं सकता। जो खुदा के साथ चल नहीं सकता वो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। जो सच्चाई से चल नहीं सकता वो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। A person who is not honest with God, he cannot see the kingdom of God. जो खुदा के साथ ईमानदारी से रहता नहीं वो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। अभी 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा, जल पानी का बपतिस्मा, आत्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये 2 हुआ नहीं तो स्वर्ग राज्य में, खुदा का राज्य में प्रवेश नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बातें, नया जन्म आपका अच्छा काम करने से होता नहीं। किसी चर्च में आपने 10 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दिया, चलो अभी 1000 रुपया दे दिया, 2000 रुपया दे दिया, अभी खुदा को नहीं, तुम्हारे 2000 रुपए से नया जन्म नहीं मिलता। केवल ये नया जन्म खुदा का अनुग्रह से हमको मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे कोई खरीद नहीं सकता। ये नया जन्म बाजार में नहीं मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम खुदा के साथ सही रीति से चलेंगे, सुनो, द डे यू विल स्टार्ट वॉकिंग विद गॉड इन ऑनेस्टी एंड इन ट्रूथ, उस दिन जब आप खुदा के साथ ईमानदारी से और सच्चाई से चलोगे तभी जाकर आपके सारे संबंध लोगों के साथ अच्छे बनेंगे। देन ओनली यू कैन स्टार्ट लिविंग विद अदर पीपल इन ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। आज घर घर में झगड़े हैं, क्यों? क्योंकि खुदा के साथ संबंध अच्छा नहीं। प्रार्थना करते 3 घंटा प्रार्थना करते रहेंगे, अन्य भाषा में बातें करते रहेंगे, बहुत प्रार्थना करते रहेंगे, पर आपका संबंध खुदा के साथ नहीं हो रहा है। आप व्यर्थ बड़बड़ कर रहा है। नहीं तो तुम्हारे संबंध तुम्हारे घर वालों के साथ अच्छे होते। प्रेज़ द लॉर्ड। दिल में कड़वाहट है, सास के लिए, ससुर के लिए, बहू के लिए, दामाद के लिए, देवर के लिए, देवरानी के लिए। क्यों? कारण खुदा के साथ संबंध अच्छा नहीं। यू आर नॉट ऑनेस्ट विद गॉड। खुदा के साथ जो भी व्यक्ति आपसे सच्चाई से रहेंगे उसके सारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, लोगों के साथ उसके संबंध अच्छे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन 3 में दाऊद खुदा से कुछ अच्छे राहों के बारे में हमको बताता है। वचन 3 पढ़िए। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है
और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा। देखो दाऊद कहता है कि वो खुदा के सच्चा मार्ग पर चलता है। 3 वचन में खुदा का एक सच्चा मार्ग वो हमको बताता है। ये वो कानून है जो पवित्र बाइबल में हमको मिलता है। सच्चा मार्ग, सच्चा और कोई नहीं, यीशु है। यीशु के पीछे आपको और मुझको चलना है। ये वो कानून है जिस कानून पर आपको और मुझको चलना है। अगर आपने इस कानून पर नहीं चला तो, अगर यीशु के पीछे आप नहीं चला तो दंड नहीं, क्षमा मांगो और वापस शुरुआत करो। खुदा से माफी मांगो कि खुदा मैं चल नहीं पाया, मुझे माफ करना, मैं वापस शुरुआत करता हूं, खुदा मुझे अनुग्रह दे। और खुदा आपको अनुग्रह देगा, खुदा आपको अनुग्रह देगा। एक हाथ का हाथ आगे बढ़ाओ, खुदा के दोनों हाथ स्वर्ग से आपको पकड़ लेंगे और खुदा के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम फिर शुरू करना, गिर गया क्या, शुरुआत करना वापस। खुदा मैं वापस शुरुआत करता हूँ, तेरे राहों पर चलने की कोशिश करता हूँ। खुदा तेरे अनुग्रह के हाथ मुझे पकड़ ले, थाम ले, मैं गिरना नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वचन 4 से 7 पढ़ेंगे। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। 2 मिनट। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संगति में नहीं बैठा। ये किधर लिखा है क्या? किसी को याद है क्या? ये बात किधर लिखी है क्या? और जगह? किसी को याद है तो हाथ उठाना, किसी को याद है तो हाथ उठाओ। माइक बंद करो। हाँ बोलो, बोलो सोलोमन भाई, किधर लिखा है? सोलोमन ब्रदर किधर लिखा है? सोलोमन ब्रदर किधर लिखा है? हाँ, साम 1, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भजन संहिता 1 में लिखा है ये बात। भजन संहिता 1 में ये बात लिखा है और दाऊद बोल रहा है कि मैं दुष्ट लोगों के बीच में नहीं बैठा। पढ़िए 4 वचन। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। मैं निकम्मी चाल, जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट मार्ग पर चल रहे हैं, उनके साथ नहीं बैठा। हाँ, और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। और ना ही कपटी लोगों के साथ। आपके घर में कपटी और आप उनके साथ हो, आपके घर में ही कपटी लोग हैं और आप उनके साथ हो। कपटी लोगों के साथ रहना नहीं, ऐसा बोलता है वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद, उसका ससुर कपटी था। दाऊद ने अपने ससुर को छोड़ दिया। वो अपने ससुर के घर में नहीं रहा क्योंकि वो कपट करके दाऊद को मारना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ए मेरे भाई, ए सुनने वाले लोगों, कपटी लोगों के साथ रहना नहीं, उनके साथ संबंध रखना नहीं। हाँ, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ। कुकर्मी के संगतियों से घृणा रखो। हाँ, और दुष्टों के संग न बैठूंगा। दुष्टों के संग मत बैठो। हमारे घर में कितने लोग दुष्टता से रहते हैं, उनके साथ हमको रहने का जरूरत नहीं। हाँ, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। 4 से 7 तक की। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा, तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। हाँ, 7 तक ही पढ़ना। हाँ, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं। हाँ, और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र बाइबल में एक किताब है पुराने एतनामे में, जिसका नाम है व्यवस्था विवरण, ड्यूटोनॉमी, इंग्लिश में ड्यूटोनॉमी, व्यवस्था विवरण। तो व्यवस्था विवरण 21 अध्याय निकालेंगे हम लोग। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 21, 6 से 7 वचन हम पढ़ेंगे। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 21, 6 से 7 वचन।
फिर जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे, उसके सब पुरनिये उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो, अपने अपने हाथ धोकर कहे, अपने अपने हाथ धोकर कहे, यह खून हमने नहीं किया। बस हम इन वचनों में पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब 21 अध्याय में हमने अभी पढ़ा कि उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने अपने हाथ धोए, और वो धोने का चिन्ह क्या है कि उन्होंने कोई भी हत्या नहीं की, उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया। ये बात वचन 6 में हम पढ़ने को मिलती है कि भजन संहिता का 6 में भी क्या मिलता है कि उसने अपने हाथ जल से धोए, पर यहाँ उसने कोई हत्या नहीं की, पर वो सब जो गलत काम किए हैं उसके बारे में लिखा है। हमने भी जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं जिसके बारे में हमने पश्चाताप करने की जरूरत है, मतलब हाथ धोने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसने नहा लिया है उसको हाथ और पैर धोने की जरूरत है। यीशु ने बोला नहाने की जरूरत नहीं, हाथ और पैर धोने की जरूरत है, मतलब पश्चाताप, अपने बुरे कामों के विषय में पश्चाताप करने की जरूरत है। फिर आगे दाऊद ने कहा कि मैं वेदी के यहाँ क्या करूंगा, पढ़िए वो वेदी का वचन। तब हे यहोवा, तब हे यहोवा, जब मैं हाथ धो लूंगा, जब मैं पश्चाताप कर लूंगा, जब मैं माफी मांगूंगा अपने अपराधों के विषय में, अपने गुनाहों के विषय में तौबा करके खुदा को मैं माफी मांगूंगा, तब मैं क्या करूंगा? तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। वेदी है। पुराने एतनामे में खुदा के तंबू में 2 वेदियां हुआ करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ी वेदी जिस पर जानवर को मार डालते थे और उसके शरीर को वहां पर जलाया जाता था कि वो शरीर का जो मांस है खुदा को अर्पण करे। और दूसरी छोटी वेदी हुआ करती थी, उस छोटी वेदी पर एक धूप जलाया जाता था, द्रव्य जलाया जाता था, जिससे एक बढ़िया खुशबू निकलती थी। एक इसेंस जलाया जाता था और उस इसेंस की खुशबू निकलती थी, जो खुशबू खुदा के घर को भर देती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन पवित्र आत्मा के खुशबू से भरना, हम अपने आप को वेदी पर जलाना, अपने आप का इनकार करना और अपने आप का इनकार करने की खुशबू स्वर्ग तक जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। अभी वचन 8 से 12 पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। 2 मिनट, ये वचन बहुत सुंदर है, वापिस एक बार पढ़िए। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा जिधर रहता है, खुदा का धाम, तेरी महिमा का निवास स्थान, दाऊद उससे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मोहब्बत करता है। हम किससे मोहब्बत करते हैं? हमारी मोहब्बत किससे है? काम पर जाते तो सबसे पहले घर जाने की सोचते हैं, नहीं बाबा घर जाना है, क्योंकि हमारी मोहब्बत घर से है। कोई सोचता है क्या काम से छुटने के बाद मैं खुदा के घर में जाऊंगा, खुदा के घर को समय दूंगा, खुदा के घर में बैठूंगा, खुदा को समय दूंगा? नहीं, खुदा से मोहब्बत कम। काम छूटा नहीं तो पहला पति के पास जाना है, पत्नी के पास जाना है, बच्चों के पास जाना है, माँ के घर पर जाना है। हमारी मोहब्बत उधर है। पर दाऊद कहता है, वापिस एक बार पढ़िए। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
उस वक्त खुदा का घर, खुदा का निवास स्थान, खुदा का महिमा का स्थान एक तंबू हुआ करता था। और वो तंबू जानवर के चमड़े से बनाया गया था। और यहूदी लोग इस तंबू को अपने साथ जहां भी वे जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते थे। और जब दाऊद बादशाह का राजासन पर बैठा था, तब दाऊद ने इस खुदा के तंबू में यरूशलेम में लेकर आया था। और वचन 8 में हम पढ़ता है, दाऊद कहता है कि उस वो जगह से, उस तंबू से वो बहुत मोहब्बत करता है, कारण उसे भरोसा है कि उस तंबू में, स्वर्ग के साथ साथ उस तंबू में खुदा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में तो रहता है, पर तंबू में भी, जो हाथों से बनाया हुआ तंबू है, उसमें भी खुदा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। वचन 9 पढ़ेंगे। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। दाऊद वचन 9 में कहता है कि मेरे प्राण को पापी लोगों के साथ या हत्यारों के साथ। हत्यारे कौन है? पापी लोग। हत्या करना मतलब नया नियम में किसी के ऊपर क्रोध किया तो हत्या किया है। बिना कारण का क्रोध हत्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद के कहने का मतलब यही है कि जब वो मर जाएगा तो मरने के बाद वो पापियों के साथ रहना नहीं चाहता, वो आजाद रहना चाहता है। आजाद, जैसे दाऊद ने 11वें वचन में लिखा है कि मरने के बाद वो स्वर्ग में खुदा के साथ रहना चाहता है। 11वां वचन पढ़िए। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर अनुग्रह कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे तो आजाद कर। आजाद क्यों कर? छुड़ा ले। क्यों? क्योंकि मैं पापियों के साथ मरने के बाद नहीं रहना चाहता। खुदा, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। आपकी उम्मीद क्या है? आप क्या उम्मीद कर रहे हो? मरने के बाद किधर जाना है मेरा भाई? ए मेरी बहन, मरने के बाद किधर जाना है? सोचो, आज ही रात को, सुनो, आज ही रात को यीशु आ गया तो आप और मैं किधर जाएंगे? जांचो जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 12 पढ़ेंगे। मेरे पाँव चौरस्तान। चौरस्तान। ये जो चौरस्तान है, ये एक सबसे सुरक्षित जगह है। वहां खुदा की बड़ी सभा है, जहां वो खुदा का धन्यवाद करना चाहता है दाऊद। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चौरस्तान में एक बहुत बड़ी सभा भरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये स्वर्ग का स्थान है, जहां बहुत सारे देवदूत है। खुदा राजासन पर बैठा है और देवदूत दिन और रात उसको पवित्र 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 कहते थकते नहीं है। और दाऊद कहता है कि मैं उस जगह पर रहकर खुदा तेरा धन्यवाद कहना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको जाना है क्या उस चौरस्तान में, उस स्वर्ग में, जहां देवदूत खुदा की स्तुति करते थकते नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात अभी मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान लगाकर सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। क्यों दाऊद ने ऐसा कहा कि खुदा, मेरे मरने के बाद मैं पापियों के साथ रहना नहीं चाहता, मेरे प्राण को हत्यारों के साथ रहने मत दे? क्यों? आपको जानना है? आपको जानना है क्या? आपको जानना है तो हाथ उठाओ। जानना है क्या? जिनको जानना है सुनिए। जकर्या की किताब, पुराने एतनामे में जकर्या 3 अध्याय 1 से 4 वचन। जकर्या की किताब 3 अध्याय 1 से 4 वचन पढ़ना है। जल्दी जल्दी, हमारे पास समय नहीं। जकर्या की किताब 3 अध्याय, जकर्या की किताब 3 अध्याय 1 से 4 वचन पढ़ना है। जल्दी जल्दी पढ़िए, हमारे पास समय नहीं है।
1 से 4, 3 अध्याय 1 से 4 वचन पढ़ेंगे मेरी पत्नी। पढ़िए। फिर उसने यहोशू महायाजक को, सुनो, यहाँ एक यहोशू नामक कौन है? महायाजक। कौन है? मेरे साथ बोलो, महायाजक। मतलब पास्टर है। कौन है? कौन है? बोलो मेरे साथ, कौन है? यहोशू नामक पास्टर है, प्रीस्ट, फादर, रेवरेंड, बिशप, पोप। पोप है, महायाजक है। हाँ। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। हाँ। और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। देखो, दूत भी खड़ा है, शैतान भी खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूत खुदा का सेवक है और शैतान खुदा का दुश्मन है। हाँ। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा। हाँ, यहोशू ने कौन से कपड़े पहने हैं? यहोशू पास्टर है। यहोशू कौन है? पास्टर है, रेवरेंट है, बिशप है, पोप है, फादर है, महायाजक है, और उसने मैले वस्त्र पहने हैं। हाँ, गंदे कपड़े। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। हाँ, ये गंदे कपड़े क्या है? यहोशू ने जो गंदे कपड़े पहने वो क्या है? यहोशू ने जो गंदे कपड़े पहने, पास्टर है, वो पास्टर ने किए हुए गंदे काम, उसकी पाप की बातें, उसके गुप्तमय जीवन में, उसके रहस्यमय जीवन में उसने जो जो गंदे काम किए वो सब मैले वस्त्र है, गंदे काम है। पास्टर। हाँ। फिर उसने उससे कहा, और बाद में खुदा ने उसके सारे गंदे कपड़े उतार डाले। देवदूत ने, पढ़िए वापस वो वचन। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। देवदूत ने उसके सारे गंदे वस्त्र उतार डाले। हाँ। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। हाँ, गंदे कपड़ों को उतारना मतलब खुदा ने यहोशू पास्टर के सारे अपराध, महायाजक के सारे गुनाह क्षमा किए और उसको धर्म के कपड़े पहनाए। और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर वस्त्र, धर्म के वस्त्र पहनाए। हाँ, 4 तक पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यहोशू शुद्ध हो गया, सुंदर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा ने यहोशू की ओर देखा तब उसने यहोशू के अंदर पाप या बुरी बातों को नहीं देखा। शैतान देख रहा था, शैतान दोष आरोप कर रहा था कि यहोशू तेरा पास्टर होने के बाद गंदे काम करता था, पर खुदा ने पाप और बुरी बातों को नहीं तो यहोशू की अच्छी बातों को देखा। यही वो अद्भुत बात है मसीह लोगों के लिए। मसीह लोगों के लिए यही वो अद्भुत बात है। जब लोग मसीह लोगों के पास देखते हैं तो मसीहों की बुरी बात देखते हैं, पास्टर की बुरी बात देखते हैं, लेकिन जब खुदा उनकी ओर देखता है तो अच्छी बातों को देखता है, शुद्ध और साफ बातों की ओर देखता है, उनके अपराध माफ करता है और उनको सुंदर वस्त्र पहनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि मुझे पापियों के साथ मेरे मरने के बाद रहने मत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अपराध यीशु की तरह क्षमा होने चाहिए। खुदा ने हमारे मैले कपड़े उतारने चाहिए और हमको सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। ये उम्मीद करना खुदा से
शैतान उधर रहेगा आप पर उंगली दिखाने के लिए कि ये विश्वासनार टीवी देखते थे, पिक्चर देखते थे, पिक्चर के गाने बोलते थे, वे विचार करते थे, झगड़ा करते थे। ये बहन है ना, ये बहन अपने ही घर में वालों से, अपने ही रिश्तेदार से झगड़ा करती थी, कड़वाहट थी उसके दिल में, अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने देवर के लिए, अपने देवरानी के लिए। शैतान बोलने वाला ये सब आपके बारे में। अगर आप चाहते हो कि शैतान ने ऐसा नहीं बोलना तो अभी से खुदा से माफी मांगो, क्षमा मांगो, ताकि आपका किताब में एक भी पाप लिखा ना हो। माफी मांगो मेरा भाई, मेरा बहन। आओ हम अपने सरों को झुकाएंगे